नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विज्ञान के चैनल पे, जहां पे आज हम लोग आपकी लेक्चर नंबर 3 पे मिले हैं। किसके? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की लेक्चर नंबर 3 पे मिले हैं। आज का जो लेक्चर जो है ये लास्ट लेक्चर है, यानी कि कंप्लीट जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर है, यानी लेक्चर नंबर 3 है। और जिसने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा, पहले वो जाके लेक्चर देख लो। उसके बाद यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 पे आओ, बिल्कुल आसान लगेगी सारी चीजें, बिल्कुल आपके डाउट सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे क्या? हम सिर्फ पढ़ेंगे आज हम लोग बैलेंसिंग। हम लोग बैलेंसिंग के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाउ टू डू बैलेंसिंग, बैलेंसिंग को हम लोग कैसे कर सकते हैं वो चीजें करेंगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपको बस एक नोटबुक निकाल लेनी है अपनी, ठीक है, और आपको 2 पेन्स निकालने हैं। और क्या करना है और एक हाइलाइटर निकाल लेना, बिकॉज जब जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसको आप सभी को हाईलाइट करते हुए चलना है। ठीक है, और आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारा बैलेंसिंग खत्म हो जाएगी। और हम लोग बैलेंसिंग को बिल्कुल डिफरेंट वे से करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट वे से तरीके से करेंगे कि बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। बैलेंसिंग में बिल्कुल पकड़ बन जाएगी, अच्छी पकड़ बन जाएगी, काफी अच्छी नहीं 99.99% जो है आपकी पकड़ बन जाएगी बैलेंसिंग में। आप बिल्कुल बैलेंसिंग सीख जाओ, कोई भी क्वेश्चन जो है बैलेंसिंग का मैं आपसे छूटने नहीं दूंगा। 10th के बोर्ड में आप धमाल करने वाले हो, मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, आपका पेपर यहीं से आएगा, बैलेंसिंग यहीं से आएगी, यानी इस तरीके से ही आएगी और इसी तरीके से आपको करना है। और हम लोग करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से ही, बट हमारा जो तरीका रहेगा वो सबसे डिफरेंट रहेगा। बिल्कुल मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और मैं सेल्फ राहुल शर्मा और एक बार अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस लवली चैनल एस्ट्रो विज्ञान पर। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए जल्दी से प्यारे मित्रों। सबसे पहले तो हमारे मन में डाउट ये आता है कि सर व्हाई नीड टू बैलेंसिंग, हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो किसी भी केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ना, ताकि हम जो केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको सेटिस्फाई कर सके। मतलब कि जो मास है उसको ना ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी मास को ना ही, जैसे केमिकल रिएक्शन इसके अंदर ना ही मास को कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो नीड पड़ती है किसकी? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की। क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने सिंपल सा एक यहाँ पे इक्वेशन उठाई है, रिएक्शन उठाई है और देखते हैं हाउ टू बैलेंस, कैसे करें इसको बैलेंस। घबराना नहीं है, तसल्ली से बैठो, ध्यान से सुनो, क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम आसान से उठाएंगे, सिंपल। एक तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स टू द H2 यानी कि वाटर। क्लियर होगी? ठीक है, अब कैसे समझेंगे इसको, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम नहीं है, इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं 1 एटम है सिर्फ इसका, ठीक, कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 एटम होता है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, सॉरी ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर्फ 1 ही एटम है। तो इसको हम कम नहीं करेंगे, इसको 2 बनाना पड़ेगा, इसके इक्वल इसको बनाना पड़ेगा, यानी ये 2 है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो कुछ नहीं करते, सबसे पहले जो जो एलिमेंट्स दिए गए हैं सबको एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से ये डाल दिया हमने इसको बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बॉक्स हम लोग क्यों बनाते हैं? इस बॉक्स का एक रीजन होता है। क्या होता है रीजन? कि ये बॉक्स के अंदर हम जो भी अब करने वाले हैं ना, बॉक्स के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो भी हम करेंगे वो बॉक्स के बाहर करेंगे। बॉक्स के अंदर कुछ भी उंगल पेच नहीं करनी है प्यारे बच्चों, समझ आई मेरी बात। बॉक्स के अंदर कोई भी कुछ भी उंगल पेच नहीं करेगा, ठीक है। जो भी करेगा बाहर ही करना है, ठीक है ना। जो भी चीजें करनी है हमें वो बॉक्स के बाहर ही करनी है, ये रूल होता है, ठीक। तो अब समझो मेरी बात। सबसे पहले देखो कैसे करते हैं। पहले हाइड्रोजन की कितने एटम है? 2 एटम है। कितने एटम है? 2 एटम है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 ही एटम है।
तो एक ही एटम है, इसका मतलब कि हमें इसको बनाना पड़ेगा दो, ऑक्सीजन को तो हमें दो बनाना पड़ेगा। तो ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे डायरेक्ट दो दो लिख दोगे, यहाँ पे डायरेक्ट टू लिख दिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है प्यारे बच्चों। अगर इसको टू बनाना है तो बॉक्स के बाहर टू लिखना पड़ेगा, इसके बनाने यहाँ पे वन एटम है तो इसके बाहर टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक ही एटम था तो टू यहाँ पे वन यहाँ पे, क्या हो गया, टू इंटू वन इक्वल टू टू हो गया, यानी कितने हो गए ऑक्सीजन के भी दो एटम हो गए, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई। अब ऑक्सीजन के भी दो एटम हो गए। अब इन सारी चीजों को एक बार नीचे लिख लेते हैं, कैसे, इस तरीके से कि H2 प्लस O2 बॉक्स में ही लिखेंगे, ठीक है, बॉक्स के अंदर ही लिखना है हमें, गिव्स टू द, इस तरीके से हमें लिख देना है H2O और यहाँ पे 2। अब ऐसे हमने लिख दिया। अब इसको भी चेक करो, अब दोबारा हमें चेक करना है कि क्या ये बैलेंस है। अब देखो दोबारा बैलेंस करते हैं, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, दो है, ठीक। देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो ही गया है ना। अब देखो हाइड्रोजन क्या है, दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो और दो चार हाइड्रोजन हो गए। अच्छा आपने रूल पढ़ा होगा मैथ्स में, जैसे कि हमारे यहाँ पे टू है, अंदर वन प्लस थ्री है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस टू को वन के साथ भी, है ना, इस टू को वन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी टू को थ्री के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है ना, इस टू को वन के साथ भी और इस टू को थ्री के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि जो बाहर लिखा होता है ना बॉक्स के अंदर, उसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर होगी ये बात, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, दो और दो चार हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो ही है, तो हमें इसको भी चार बनाना पड़ेगा। तो इसको चार बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग चार नहीं लिखेंगे, इसको चार बनाने के लिए देखो दो पहले से, चार बनाने के लिए कितने की कमी पड़ रही है, दो की कमी पड़ रही है, तो दो की कमी पड़ रही है तो यहाँ पे लग देंगे टू हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको दोबारा नीचे हम लोग लिखेंगे, क्या, 2H2 बॉक्स में ही डाल के प्लस O2 बॉक्स में ही डाल के, इसके बाद 2H2O। क्लियर होगी मेरी बात, मैं आपको स्टेप स्टेप करके समझा रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद देखो आगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दो और दो चार हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। अब इस तरफ देखो दो और दो चार, यहाँ पे भी चार हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो ही तो है, तो यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए। तो अब डायरेक्टली इसको नीचे लिख देंगे, किस तरीके से, बस बॉक्स हटा देंगे और कुछ नहीं, तो बस बॉक्स हटा देंगे तो 2H2 प्लस O2 अब 2H2O, तो ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है ना। अगर देखो ना हाइड्रोजन भी चार, यहाँ पे भी हाइड्रोजन चार, यहाँ पे ऑक्सीजन दो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो, ठीक है, यानी ये वाला दो, याद है ना ये वाला दो जो मैंने बताया यहाँ पे, यानी सब कुछ बैलेंस हो गया। तो आप लिख दोगे यस बैलेंस, बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस। क्लियर होगी मेरे बात। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग को करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, समझ आ गया मेरी बात। तो ये था हमारा। अब हम और थोड़ा सा इसे थोड़ा सा बिल्कुल टफ लेते हैं और देखते हैं वो भी हम कर पाते हैं या नहीं, उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब हमने सेकंड थोड़ा सा टफ उठाया, थोड़ा सा टफ हमने लिया है और देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करेंगे। देखो सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, सोचो सोचो सोचो, सबसे पहला रूल बॉक्स, सबसे पहला रूल बॉक्स। सबसे पहले हम लोग बना देंगे बॉक्स, सबके आगे हमें इस तरीके से बॉक्स बना देना है, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ पे कार्बन एक है, यानी कार्बन एक है, इस तरफ देखो यहाँ पे भी कार्बन एक है, ठीक, कार्बन यहाँ पे भी एक कार्बन, यानी कार्बन तो बैलेंस है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे चार है और यहाँ पे हाइड्रोजन दो ही है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन चार, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है सर सिर्फ, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा चार। तो चार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना, नहीं करना ना। तो इसको बात देखो हाइड्रोजन चार है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, तो इस हाइड्रोजन को हमें चार बनाना पड़ेगा। तो फोर बनाने के लिए, चार बनाने के लिए कितने की कमी पड़ रही है, दो की कमी पड़ रही है, तो दो हम लगा देंगे इसके आगे इस तरीके से। क्लियर होगी मेरी बात। अब इसको हम लिख देंगे, जैसे लिख दिया, अब हम इसको लिख देंगे नीचे। अब CH4 प्लस O2, ठीक है, CO2
प्लस 2H2O। अब देखो कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ सारा, ठीक है। अब देखो कार्बन यहाँ पे एक, दोबारा चेक करते हैं, ठीक है ना। कार्बन यहाँ पे एक, इस तरफ भी कार्बन एक, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इसके बाद यानी कार्बन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। देखो 2 ये वाला और 2 ये वाला, है ना। इसके एक एटम तो 2 into 1 याद है ना, इक्वल टू 2 ये वाला, तो ये 2 जो होता है इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा ये वाला। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हुए यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही ऑक्सीजन है, तो हमें इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो इसको 4 बनाने के लिए कितने की कमी पड़ रही है, 2 की, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, 2 की कमी पड़ रही है, तो 2 हम बॉक्स के बाहर लिख देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। अब इन सबको अगेन हम लोग नीचे लिख देंगे, क्या, CH4 बॉक्स में डाल के, ठीक है ना, प्लस 2O2 और यहां पे हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O। अब इधर दोबारा चेक करो कि बैलेंस हुआ या नहीं, दोबारा स्टार्टिंग से। कार्बन एक है, इस तरफ भी कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन 4 है, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, और इस तरफ देखो 2 ये वाला और 2 ये वाला, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, यानी कि सब कुछ बैलेंस हो गया, है ना, सब कुछ बैलेंस। तो बॉक्स जब बैलेंस हो जाएगा तो सब कुछ बॉक्स हम हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। ये हो गया हमारा बैलेंस, ये हो गया हमारा बैलेंस, क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और टफ लेते हैं, और हम थोड़ा और अब शॉर्ट में करने वाले, ठीक है। अब इतने सारे हम लोग लफड़े नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो समझ आ गया होगा, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो उससे हमने थोड़ा सा और टफ उठा लिया, ठीक है, थोड़ा सा कर देंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कैसे करना, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहला मेथड सबसे पहला बॉक्स बनाना है सर सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, सबके बाहर बॉक्स बनाएंगे, सबको जेल में बंद कर देंगे, है ना, कर दिया हमने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब चेक करो, हाँ एक चीज मैं बताता हूँ आपको, देखो अगर ये ब्रैकेट के अंदर, जैसे ब्रैकेट है, मान लो, देखो समझो, जैसे ये OH2 है, तो ये इसका मतलब ये है ना कि अगर ये 2 ब्रैकेट से बाहर है, तो इसका मतलब ये 2 है ना, ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीपल होगा, यानी मल्टीप्लाई में है, और यही 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। और मान लो अगर ये ऐसे होता OH2 और इस तरीके से होता, तो इसका मतलब हाइड्रोजन सिर्फ ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई में, ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये रूल होता है, ठीक है ना। तो इस रूल को याद रखना, आप इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 है, ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई में है और हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो कार्बन या कैल्शियम, कार्बन नहीं कैल्शियम, सॉरी, देखो सी मतलब कैल्शियम यहाँ पे एक है, और इस तरफ भी कैल्शियम एक है, बहुत बढ़िया, तो कैल्शियम तो बैलेंस है सर। इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और ये वाला 2 है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2, 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, देख रहे हो, हाइड्रोजन 2 ये वाला और हाइड्रोजन 2 ये वाला, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो हाइड्रोजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन ये वाला 2 और ये वाला 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए सर, और यहाँ पे तो 2 ही है, तो हमें इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2, लिख दिया ना 2, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब लिख देते हैं, यहाँ पे Ca बॉक्स में डाल देते हैं, प्लस 2H2O, और यहां हो जाएगा CaOH2 प्लस H2, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब चेक करो, अगेन चेक करो सारा कि बैलेंस हुआ या नहीं, देखो कैल्शियम 1, यहाँ पे भी कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन,
यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, कैल्शियम भी बैलेंस, ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे ये इसके साथ भी होगा ना, ऑक्सीजन के साथ ये वाला भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 ये ऑक्सीजन के साथ भी है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी देखो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, तो यानी कैल्शियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सब बराबर हो गए दोनों साइड। तो इन सबको लिख देंगे कैसे, बॉक्स हटा के, यानी Ca+2H2O gives to the CaOH2 plus H2। अब चेक कर लो, आप एक बार चेक करना चाहते हो, देखो कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और 2 4, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी यानी बैलेंस और कैल्शियम भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन 2 है ना, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है ना। तो यानी कि पूरी जो इक्वेशन है हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे क्या, बैलेंस, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, बैलेंस। क्लियर होगी मेरी बात। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। चलो आपकी डिमांड पर मैं एक और क्वेश्चन इसका करा देता हूं और इसको देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कि इसको कैसे बैलेंस करें, थोड़ा सा और मैंने टफ ले लिया है प्यारे बच्चों। कैसे करते हैं इसको, देखो बैलेंस। सबसे पहला रूल क्या है कि बॉक्स में डाल देते हैं, डाल दिया बॉक्स में, डाल दिया बॉक्स में, डाल दिया बॉक्स में, डाला कि नहीं डाला, पहले वीडियो पॉज करके खुद करके देखो, उसके बाद देखना, ठीक है। अब हम पता है बच्चों की तरह स्टेप 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 नहीं करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली, ठीक है। कैसे डायरेक्टली करेंगे, देखो सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे Na यानी कि 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो इसको हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, ठीक है, यानी कि Na भी 2 हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी Na 2 हो गया, बैलेंस। इसके बाद सोडियम हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये वाला 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ये वाला 4, तो कितने हो गए 6 ऑक्सीजन। और इस तरफ देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, 5 ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को इधर 6 बनाना पड़ेगा। तो इधर 6 बनाने के लिए हम लोग लिख देंगे 2, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे 2। तो ये कितना हो गया, देखो 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 6 ऑक्सीजन हो गए ना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गए बैलेंस, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और ये वाला 2, कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे देखो 2 ये वाला और 2 4, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो ही गया है हमारा। इसके बाद बचा क्या है, एस यानी कि सल्फर बचा। सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो क्या हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो एक बार दोबारा चेक करो कि हम हमारे सारे हैं वो बैलेंस हुए नहीं हुए। तो कैसे करेंगे, देखो सोडियम यानी Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी Na2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ये वाला और 4 ये वाला, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 और 2 ये वाला 6 ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 नहीं सॉरी 1 नहीं 2 ये वाला 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2, कितने हो गए 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 और 2 4, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद बचा क्या हमारा सल्फर, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो बैलेंस हो गया सब कुछ। तो यहाँ पे सिंपल बॉक्स हटा के लिख देंगे 2NaOH प्लस H2SO4 और यहाँ आ जाएगा गिव्स टू द Na2SO4 प्लस 2H2O। ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है ना। इसको इस तरीके से कर दोगे और यहाँ लिख दोगे बैलेंस, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना, बैलेंस लिख दो, बैलेंस इक्वेशन लिख दो। क्लियर होगी मेरी बात, क्लियर हुई मेरी बात कैसे करते हैं बैलेंस। अब तो बैलेंसिंग में बिल्कुल पकड़ बन चुकी होगी अच्छी एकदम, है ना। अब मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको बैलेंसिंग समझ आई है, ठीक है। और आपके लिए ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पर, ठीक है ना, होमवर्क आपको है ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो इसको आप खुद ट्राई करके देखना और अगर नहीं होगा बैलेंस ये तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग के लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन दोनों क्वेश्चंस के लिए,
ठीक है ना, सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको नहीं होगा बैलेंस तो मुझे बताना, ठीक है। तो बस हमारा जो ये चैप्टर है आज खत्म हो गया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताना कि आपको ये जो बैलेंसिंग है, ये जो बैलेंसिंग है, ये बैलेंसिंग जो है वो कितनी समझ में आई और कितनी नहीं आई। आपको कितने % बैलेंसिंग समझ आई मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का जो है पूरा पूरा आनंद उठा सके, हर एक चैप्टर की साइंस की पूरी पूरी खुशबू ले सके वो भी, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।